सुबह का समय, रसोई की खिड़की से धूप की एक किरण आती है और उसके साथ एक चीज आती है, दूध। हाँ, वही साधारण सा लगता सफेद तरल जो वास्तव में भारत की सिराओं में दौड़ता पोषण का रक्त है। आज हम उस अमृत की कहानी बताने आए जिसने भारत को भूख से उठाकर विश्व शक्ति बना दिया। सफेद क्रांति की कहानी जिसने दुनिया बदल दी। कुछ दशक पहले भारत दूध के लिए अन्य देशों पर निर्भर था। गांवों में भूख थी, बच्चों में कमजोरी, घर में गाय भैंस थी, पर सही व्यवस्था नहीं। तभी एक व्यक्ति आया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, दूध वाले आदमी, व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता, या यूं कहे कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा, यदि भारत को ताकतवर बनाना है तो हमें दूध से क्रांति करनी होगी। और एक दिन गुजरात के एक छोटे गांव आनंद से शुरू हुई एक ऐसी लहर जिसने दुनिया को हिला दिया। इसे नाम मिला व्हाइट रिवॉल्यूशन, अर्थात सफेद क्रांति। आज उसी क्रांति की वजह से भारत बन चुका है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश। दूध सिर्फ भोजन ही नहीं, विज्ञान का कमाल है। एक गिलास दूध मतलब 8 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, 300 मिलीग्राम कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी, एसेंशियल फैटी एसिड्स, पोटेशियम एंड फास्फोरस। मस्तिष्क वैज्ञानिक कहते हैं दूध बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट 20 से 25% तेजी से बढ़ाता है। स्पोर्ट साइंस कहता है हर व्यायाम के बाद दूध मसल रिकवरी 40% तक तेज करता है। ऑर्थो साइंस कहता है दूध, घी, दही खाने वाले देशों में बोन फ्रैक्चर रेट सबसे कम है। ये सिर्फ भोजन ही नहीं है, जैविक सुरक्षा कवच भी है। अगर विदेशों में दूध सिर्फ पोषण है तो भारत में दूध संस्कृति है। बाल गोपाल माखन चुराते हैं, यशोदा मैया दूध फेंटती है, गाय घर की सदस्य मानी जाती है। भारत में पहली चाय से लेकर पहला प्रसाद, पहली खीर से लेकर पहली पूजा, हर शुभ काम दूध से शुरू होता है। दूध सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मा को पोषित करता है। भारत की 70% दुग्ध अर्थव्यवस्था महिलाओं के कंधों पर है। सुबह 4 बजे उठकर गाय को खाना देना, दूध निकालना, डेयरी तक पहुंचाना, ये केवल काम ही नहीं है, तपस्या है। भारत में दूध उत्पादन किसान ही नहीं, किसानीन करती है।